नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे केजरीवाल के बंगले के बारे में। उसकी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है कि उसमें किस तरह से घोटाला हुआ है। दोस्तों, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूं जिसने ये बंगला बनाया है, पीडब्ल्यूडी ने। दोस्तों, उसी डिपार्टमेंट में काम करने के कारण मैं जानता हूं कि वहां पर क्या हुआ है, अफसरों की कितनी गलतियां हैं और उनकी क्या मजबूरियां हैं। क्योंकि जो सीबीआई जांच करेगी वो पीडब्ल्यूडी की करेगी, वो केजरीवाल की जांच नहीं करेगी। केजरीवाल के लिए तो बंगला बनाया गया है, लेकिन केजरीवाल किस तरह से दोषी हैं वो भी दोस्तों सवाल है। और केजरीवाल फंसने वाले हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। केजरीवाल इसमें बचने वाले नहीं हैं। ये ठीक है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने बंगला नहीं बनाया, बंगला तो डिपार्टमेंट ने तैयार किया। जो पीडब्ल्यूडी ने काम किया है वो केजरीवाल का बंगला बनाया है, लेकिन उसमें जो जिस तरह से घोटाले हुए हैं, उसमें जो काम हुआ है वो केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, पीडब्ल्यूडी ने बंगला बनाया और मुझे दे दिया, मुझे क्या पता उसमें कैसे काम हुआ, क्या हुआ। दोस्तों, मामला इतना सीधा नहीं है और सीबीआई यूं ही जांच करने नहीं आ गई है। इसकी बहुत बड़ी वजह है। पहली बात तो दोस्तों ये है कि केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं। उन्होंने विधानसभा में ही कहा था, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, हम दिल्ली के मालिक हैं। ये एलजी कहाँ से आ गया, ये दूसरी सरकार कहाँ से आ गई, ये केंद्र सरकार कहाँ से आ गई, हम हैं दिल्ली के मालिक, हमें दिल्ली की जनता ने मालिक बनाया है। दोस्तों, जनता किसी को मालिक नहीं बनाती, वो सिर्फ एक सत्ता देती है, आपको कस्टोडियन बनाती है सत्ता का, ताकि आप जनता के काम कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। जनता अपने लिए सेवक चुनती है, मालिक नहीं चुनती। ये तो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और नेता हैं, अफसर हैं, ये खुद को मालिक समझ बैठते हैं। केजरीवाल उन्हीं लोगों में से हैं जो खुद को मालिक मानते हैं। और इस करके उन्होंने अपने लिए एक महल बनवाया, एक बड़ा बंगला बनवाया। जब वो आए थे तो वो कहते थे कि मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, मैं 2 कमरों के मकान में रहूँगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं सैलरी भी नहीं लूँगा। दोस्तों, आज वो सैलरी भी लेते हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं की, यानी कि अपने विधायकों की सैलरियाँ बढ़ा दी है। वो 20-20 गाड़ियों में चलते हैं। जब वो कहते थे मैं छोटी सी गाड़ी लूँगा, आज वो 20 गाड़ियों में चलते हैं। वो कहते 2 कमरे के मकान में रहूँगा, आज वो 50 कमरों के शीश महल में रहते हैं। तो दोस्तों, वो अपने आप को मालिक मानते हैं, लेकिन दिल्ली के मालिक नहीं हैं। वो दिल्ली के आधे ही सेवक हैं, आधी सेवक केंद्र सरकार है, एलजी है। उनको ये गलत फहमी थी कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, कुछ भी कर लूँ, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया को काबू कर रखा है। जो नेशनल मीडिया है उसमें बड़े बड़े विज्ञापन दे के करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं। दिल्ली में हर साल 500 करोड़ का विज्ञापन दिया जाता है, इसलिए कि मीडिया को काबू में रखा जाए, नियंत्रण में रखा जाए, मीडिया उनके खिलाफ जाए ना। लेकिन दोस्तों, एक टीवी चैनल है नवभारत टाइम्स, उसने इनका भांडा फोड़ दिया। उसने इनके शीश महल की एक एक बात जनता के सामने रख दी। तब से ये भन्नाए हुए हैं और इसी खुंदक में आके, इसी गुस्से में आके, इसी बदले की कार्रवाई में आके इन्होंने उसकी पत्रकार है भावना किशोर, उसको अरेस्ट करवा लिया था। उस पर झूठे केस बना दिए थे पंजाब में। जब पंजाब में इनके किसी कार्यक्रम को कवरेज करने गई थी तो उसको झूठे केस के अंदर जेल में डलवा दिया था। 2-3-4 दिन वो जेल में भी रही। उसके साथ कैमरामैन और टैक्सी ड्राइवर को भी अंदर करवा दिया था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये जो शीश महल का मामला है ये केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। वो जानते हैं कि मैंने क्या किया है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पीडब्ल्यूडी ने बंगला बना के दे दिया और मैं उसमें रह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी डिपार्टमेंट नेताओं के मर्जी के बगैर नहीं चलता। अगर मंत्री साहब का, वो भी मुख्यमंत्री साहब का हुक्म है कि मेरे लिए बंगला बनाना है, तो किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है कि उसमें कोई टांग अड़ाए, किसी किस्म की ना नुकर करे। हाँ, ये है कि जिस तरह से काम हुआ वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने ही करवाया है, वही जानते हैं कि किस तरह से काम कराया जा सकता है। लेकिन जो जिले लाई हैं, जो शहंशाह हैं दिल्ली के, उन्होंने तो जुबान से हिलाई होगी ना कि ये मेरे लिए बंगला ऐसा बनना चाहिए, इस तरह से बनाओ, इस तरह से करो, ये करो, वो करो। तो जो अधिकारी हैं उन्होंने रास्ता निकाला होगा कि किस तरह से काम हो सकता है, उसके लिए वो दोषी हैं। और सीबीआई जब उनको पकड़ेगी तो वो बताएंगे कि हमने क्यों किया। और यहीं पे केजरीवाल फंसने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में रहा हूँ और मैं आपको एक बात बताता हूँ
कि कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, उसके लिए सबसे प्यारी उसकी नौकरी होती है। वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उसकी नौकरी पर आँच आए। लेकिन दोस्तों, जो ये गलत काम किया गया है सरकारी अधिकारियों द्वारा, पीडब्ल्यूडी के सरकारी अधिकारियों द्वारा, वो मजबूरी में किया गया है, क्योंकि वो नेताओं की बात को नहीं मोड़ सकते। तो सिर्फ उन्होंने वो रास्ता निकाला जिससे ऐसा बंगला बनाया जा सके नाजायज़ तरीके से। उसके लिए वो दोषी हैं। केजरीवाल के जो समर्थक हैं और दूसरी पार्टियों के लोग आजकल केजरीवाल के वो अपना नेता मानने लगे हैं। उनका कहना है कि बंगला बनाने में क्या गलती है, केजरीवाल ने बंगला बनवा लिया तो क्या गलत कर दिया, कौन सा पाप कर दिया। बंगला तो सभी मुख्यमंत्रियों ने बनाया हुआ है, सभी के पास बंगला है। हाँ जी, बिल्कुल है। केजरीवाल के पास भी तो बंगला था, शीला दीक्षित के पास भी बंगला था, तो गलत तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, गलत है। केजरीवाल ने चोरी से बंगला बनवाया है। इसने पूरी कोशिश की कि ये बात ना मीडिया को पता लगे, ना केंद्र सरकार को पता लगे। चुपचाप से मेरा बंगला तैयार हो जाए और मैं इसमें आराम से रहूं, कोई मुझे ना पूछे कि किस तरह से बंगला तैयार हो गया। दोस्तों, इस बंगले को बनाने में कई तरह की सरकारी गलतियां हुई हैं, घोटाले हुए हैं, मतलब एक तरह की चालाकियां हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं से एक बात और सुनी होगी कि वो जो बंगला था बहुत पुराना हो चुका था, वो गिरने वाला था, उसकी छत गिर गई थी, इसलिए उसकी रेनोवेशन कराई गई है, नया बंगला नहीं बनाया गया। दोस्तों, यही गड़बड़ है। जो पुराना बंगला है उसको तोड़कर ख़त्म कर दिया गया, वो है ही नहीं इस दुनिया में, वो तो गायब हो गया है, उसकी जगह पार्किंग बन चुकी है। जो ये नया बंगला बना है ये बिल्कुल नया है, पुराने बंगले के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहले नए बंगले को तैयार किया गया, तब पुराने बंगले को तोड़ा गया है, और जो कि तोड़ा नहीं जा सकता था। दोस्तों, जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में ये बंगला है, लुटियन जोन्स में, वो सारे हेरिटेज के कैटेगरी में आते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। उन बंगलों की रिपेयर भी इस तरह से की जाती है कि पुरानी बनावट में कोई चेंज ना हो, सिर्फ उसको इस लायक बना के रखा जाए कि उसमें रहा जा सके, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, बिना किसी की परमिशन के उस बंगले को साफ कर दिया गया और नया बंगला बना लिया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी दोस्तों बात, वहाँ पर पेड़ काटे गए हैं, कोई कह रहा 50, कोई कह रहा 100, कोई कह रहा 150, ये भी तय नहीं है। और उनको 5-5 पेड़ करके काटा गया, क्योंकि एक साथ इतने पेड़ों को काटने की इजाज़त नहीं मिल सकती थी, इसलिए थोड़े थोड़े करके काटे गए। इसी तरह से बंगला बनाने में भी गड़बड़ की गई है। 10 करोड़ से नीचे के टेंडर किए गए हैं। एक टेंडर करके बंगला बनाया जा सकता था, कंस्ट्रक्शन वर्क था, लेकिन इसको रेनोवेशन का, अल्ट्रेशन का नाम दिया गया। दोस्तों, रेनोवेशन और अल्ट्रेशन अलग चीज़ें होती हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता। पुरानी बिल्डिंग या पुराने घर को, पुरानी कोठी को सिर्फ रिपेयर किया जा सकता है। हाँ, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, बड़े बदलाव हो सकते हैं, रेनोवेशन इसी को कहते हैं। लेकिन उस बंगले को तोड़ना या किसी ऑफिस को, घर को तोड़ने को रेनोवेशन नहीं कहते, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है। और ये जो काम किया गया बंगला बनाने का, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज ही नहीं किया गया, इसको रेनोवेशन का नाम दिया गया। ये डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती थी, ये जानबूझकर किया गया, और सीबीआई छोड़ने वाली नहीं है। दोस्तों, जब सीबीआई जांच करती है तो वो जो ऑफिस के रिकॉर्ड होते हैं, जो उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगे, फाइल्स होंगे, रजिस्टर होंगे, टेंडर होंगे, एग्रीमेंट होंगे, तो वो सभी को अपने साथ लेकर जाएगी, रजिस्टर्स वगैरह भी लेके जाएगी, एग्रीमेंट, टेंडर्स और जो भी रजिस्टर वगैरह लेकर जाएगी, वो सिर्फ बंगले के नहीं होंगे, उसमें और भी काम हो सकते हैं और वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए डिपार्टमेंट ये हमेशा ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी वो जो रिकॉर्ड सीबीआई लेके जा रही है वापस आ जाए। तो इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर जो भी सच्चाई है जल्दी से जल्दी सीबीआई को बता दी जाएगी। और जो अफसर हैं उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं की है जितनी उनसे करवाई गई है, और वो बता देंगे सच, क्योंकि अपने ऊपर बात लेने वाले नहीं हैं वो, क्योंकि उनकी भी नौकरी का सवाल है। वो बता देंगे कि केजरीवाल ने उनसे किस तरह से ये काम करवाया। दोस्तों, एक बात और है, जो इस तरह से कोठियाँ, इस तरह के बंगले बनाए जाते हैं मंत्रियों के लिए या बड़े अधिकारियों के लिए, तो उनकी पसंद के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो इसमें जो भी बनाया गया है इस बंगले में, जिस तरह से सामान लगाया गया है, वो केजरीवाल या केजरीवाल के परिवार के किसी सदस्य के
पसंद के हिसाब से किया गया होगा। जो पर्दे लगाए गए हैं, जो कमोड लगाए गए हैं, वो ज़रूर केजरीवाल जी या उनकी पत्नी या किसी और ने जाकर पसंद किए होंगे। उनके पसंद करने के बाद वो सामान लाकर बंगले में फिट कर दिया गया होगा। उसका बिल आया होगा, बाद में डिपार्टमेंट ने पास कर दिया होगा। ये चलता है दोस्तों। केजरीवाल इस मामले में बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सीबीआई है उसको सबूत तो अफसरों के खिलाफ मिलेंगे, लेकिन जो अफसरों की गवाही है वो केजरीवाल के खिलाफ होगी। वो अधिकारी बताएंगे कि कौन गया था, किस सप्लायर के पास गया था, पर्दा लेने कौन गया था, और कमोड लेने कौन पसंद करने गया था, पत्थर किसने पसंद किया था, और जो वहाँ पे कई ऐसे काम किए गए हैं जो निजी रूप से केजरीवाल द्वारा कराए जाने थे अपने पर्सनल खर्चे पर, वो भी सरकारी खर्चे भी किए गए हैं। वो जो सामान है वो भी केजरीवाल ने पसंद किया होगा। फर्नीचर है, बहुत सी आइटम ऐसी लगी हुई हैं जो केजरीवाल ने पसंद की होगी, या उनकी पत्नी ने पसंद की होगी, या उनके किसी पारिवारिक सदस्य ने पसंद की होगी, वो उनकी पसंद से लगी होगी। तो वो जो गवाह हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो जो गवाह है वो सीबीआई जुटा लेगी कि कौन गया था वहाँ पर जिसने ये चीज़ पसंद की। तो दोस्तों, केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा मजबूत केस बनने वाला है। सीबीआई की जांच जो होती है बहुत गहराई से होती है, और क्योंकि केंद्र सरकार की नज़र इस पूरे मामले पर बनी रहेगी तो केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। वो पहले भी शराब घोटाले में, जल बोर्ड घोटाले में, भर्ती घोटाले में, पैनिक बटन घोटाले में फंसे हुए हैं। वो वैसे भी बचने वाले नहीं हैं, और ये जो मामला खुला इसके बाद और वो फंसने वाले हैं। अभी वो एक मानहानि केस में फंसे हुए हैं, डिग्री मामले में। उनको ना हाई कोर्ट से रियायत मिल रही है, ना सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। उनको पेश होना होगा जिला कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाकर बताना होगा कि डिग्री फर्जी कैसे है। दोस्तों, केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि चालाकी, नौटंकी ये कुछ दिन ही चलती है। हालांकि वो बहुत चालाक हैं, वो जानते हैं कि अधिकारियों से काम कैसे लेना है, वो किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है। लेकिन दोस्तों, ये जो बंगला घोटाला है इसमें वो बचने वाले नहीं हैं, इसमें वो फंसने वाले हैं, क्योंकि सबूत नहीं, गवाह उनके खिलाफ कई खड़े होने वाले हैं। इस बंगले के कंस्ट्रक्शन में बहुत से लोग शामिल हैं, जो सामान जहाँ से आया, सप्लायर्स हैं, बहुत लोग शामिल हैं, और वो सच्चाई सीबीआई खोज कर निकाल लेगी। उन लोगों को जब कोर्ट में खड़ा किया जाएगा तो केजरीवाल और केजरीवाल के परिवार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उसको भी बताना होगा कि उसने एक कंस्ट्रक्शन वर्क को अल्ट्रेशन या रेनोवेशन का नाम कैसे दिया, उसने किस तरह से पुराना बंगला तोड़ के नया बंगला बना दिया, उसने पेड़ किस तरह से काटे, उसने इतनी महंगी आइटम्स कैसे खरीदी और क्यों खरीदी। दोस्तों, जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। हाँ, मंत्री जो फंसने वाले हैं केजरीवाल के, वो पहले जेल में बैठे हैं, सत्येंद्र जैन, तो वहाँ पे मंत्री के फंसने के तो चांस नहीं है, वो तो ऑलरेडी जेल में है। उन पर एक केस और चल जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये मामला 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, कितने साल चलता है पता नहीं, लेकिन अंत में केजरीवाल इस मामले में फंसने वाले हैं। पहले सीबीआई जो चार्जशीट बनाएगी अपनी जांच के बाद, उसमें केजरीवाल का नाम जरूर होगा, उनकी पत्नी का भी नाम हो सकता है, उनके परिवार के किसी और सदस्य का भी नाम हो सकता है। उसके बाद अदालत में भी केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल होगा। देखते हैं दोस्तों, अभी इस मामले में क्या होता है और सीबीआई किस तरह से जांच करती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।